औरत झील में नहाने के बाद नाव पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भीगे कपड़ों की वजह से हाथ पैर फिसल रहे थे और वह चढ़ नहीं पाती। वह जोर से नाव वाले को बुलाती है। नाव वाला उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आता है और शालीनता से मुंह फेर लेता है ताकि उसकी भीगी हालत न दिखे। औरत को यह बात बुरी लगती है और वह सोचती है, क्या मुझ में कोई आकर्षण नहीं है। नाव वाला बदनामी से बचने के लिए जल्दी सोने चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि औरत एक अमीर खानदान की लड़की है और वह उसके लायक नहीं है। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। नाव वाला बारिश में भीगकर नींद से जागता है और औरत के तंबू में बारिश से बचने जाता है। औरत उसे अचानक अंदर आते देख डर जाती है और चिल्लाकर बाहर निकाल देती है। नाव वाला उदास होकर बारिश में भीगने चला जाता है। जब औरत को एहसास होता है कि बाहर बारिश हो रही है और उसने गलतफहमी में उसे निकाला, वह तुरंत उसे वापस बुलाती है, क्योंकि वह उसकी जान बचाने वाला इंसान है। इस इलाके पर दुश्मन देश का हमला हो चुका था और औरत के सारे रिश्तेदार मारे जा चुके थे। नाव वाला उनके शवों को दफनाने में उसकी मदद करता है। फिर दोनों साथ में नाव लेकर भाग निकलते हैं। नाव में नाव वाले का सारा सामान रखा था। औरत को उसमें कुछ विस्फोटक दिखते हैं और वह सोचती है कि क्यों न दुश्मन की युद्ध नौका को उड़ा दिया जाए। नाव वाला उसे समझाना नहीं चाहता और हाँ में हाँ मिलाता है। औरत समझती है कि वह तैयार है और रास्ते की योजना बनाने लगती है। जल्द ही वे एक तेज बहाव वाली नदी में फंस जाते हैं। नाव जोर जोर से हिलने लगती है, लेकिन औरत को यह सब रोमांचक लगता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। नाव वाला चुप रहता है और सोचता है कि सुरक्षित जगह पहुंचकर उसे छिपा देगा। तभी दुश्मन के सैनिक आ जाते हैं। नाव वाला औरत से कहता है, नीचे झुको, लेकिन सैनिक उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन नाव का इंजन पाइप टूट जाता है। नाव वाला अपनी जान की परवाह किए बिना पाइप को अपने कपड़े से बांध देता है। इंजन फिर से चल पड़ता है और नाव दुश्मन की नजरों से निकल जाती है। लेकिन तभी सामने एक और खतरा आता है, एक जबरदस्त बहाव वाली नदी जिसमें नाव बहने लगती है और जोर जोर से टकराती है। इस दौरान इंजन फिर से खराब हो जाता है। नाव वाला अपनी जान पर खेलकर उसे ठीक करता है। तभी एक बड़ी लहर आती है जो नाव को पलटने की कगार पर ले आती है। दोनों मिलकर मुश्किल से नाव को संभालते हैं। खुशी के मारे वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और भावुक होकर चूम लेते हैं। फिर दोनों घबरा जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक और बड़ा खतरा आता है। सामने एक झरना था। नाव नहीं पलटती, लेकिन प्रोपेलर टूट जाता है। नाव वाला उसे जोड़ लेता है और वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जंगल पार करके वे खुली जगह में पहुँचते हैं, लेकिन नदी कई रास्तों में बन जाती है। वे गलत रास्ता चुन लेते हैं और एक बंद जगह में फंस जाते हैं। दोनों मिलकर चप्पू से नाव को धक्का देते हैं, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। नाव वाला पानी में उतरता है और रस्सी से नाव को खींचता है। जब वह नाव पर चढ़ने जाता है तो देखता है कि उसके शरीर पर जोंके चिपकी हुई है। औरत उस पर नमक डालती है, जिससे जोंके गिर जाती है, लेकिन अब नाव कीचड़ में फंस गई थी और हिल नहीं रही थी। औरत मायूस होकर नाव वाले को देखती है। वह चुपचाप नाव से उतरता है और उसे धक्का देने लगता है। औरत भी मदद के लिए उतरती है और आगे रास्ता साफ करती है, लेकिन जोंकों ने नाव वाले को काट लिया था, जिससे वह बीमार हो जाता है। नाव भी पूरी तरह फंस चुकी थी। वे नदी से सिर्फ कुछ मीटर दूर थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी रात को मूसलाधार बारिश होती है और आसपास की नदियों का पानी मिलकर जलस्तर बढ़ा देता है। सोते समय उनकी नाव धीरे धीरे बहकर मुख्य नदी में पहुंच जाती है। सुबह वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वे बच निकले हैं, लेकिन तभी सामने दुश्मन की युद्ध नौका दिखती है। औरत को फिर से उसे उड़ाने का विचार आता है। वे अभी तैयार नहीं थे, इसलिए घास में छिप जाते हैं। नाव वाला मानता है कि उसका योजना बेकार है, लेकिन औरत की आंखों में विश्वास देखकर वह उसे मना नहीं करता। वह विस्फोटकों को लोहे के डिब्बों में भरकर देसी बम बनाता है और नाव के आगे 2 रेल बनाकर उनमें बम फिट करता है। रात के अंधेरे में वे तेज रफ्तार से युद्ध नौका की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी तूफान आ जाता है और उनकी नाव बीच में ही पलट जाती है। दोनों पकड़े जाते हैं। दुश्मन उनसे पूछता है, तुम दोबारा क्यों आए? दोनों सोचते हैं कि अब मरना तय है, इसलिए सच बता देते हैं कि वे युद्ध नौका उड़ाने आए थे। दुश्मन उन्हें पागल समझता है और मारने की तैयारी करता है। इसी बीच पलटी हुई नाव अपने आप तैरती हुई युद्ध नौका के पास पहुंचती है और उसमें फिट किया गया बम फंस जाता है। एक जोरदार धमाके से दुश्मन चौंक जाता है और देखने भागता है। दोनों उस मौके का फायदा उठाकर पानी में कूद जाते हैं और तैरकर किनारे की ओर बढ़ते हैं। अब चाहे आगे जो हो, उन्हें कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उनका मिशन कामयाब हो गया था।